हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो हमें संवारते नहीं बल्कि बिखेरते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारा जीवन भर साथ देंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग हमें अंदर से तोड़ते हैं, हमें दर्द देते हैं और ऐसे जख्म छोड़ जाते हैं जो वक्त के साथ नहीं बल्कि समझदारी से भरते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी ऐसे इंसान को जो अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसे सबसे जल्दी और गहराई से कैसे मिटाया जाए, न केवल फिजिकली बल्कि इमोशनली और मेंटली भी। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम भावनाओं में बहकर समय को बर्बाद करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वो इंसान सुधर जाए या चीजें बदल जाएं, लेकिन सच ये है कि जो लोग आपको बार बार तकलीफ देते हैं वो आपको कभी चैन से जीने नहीं देंगे। और इसीलिए हमें यह सीखना होता है कि खुद की शांति के लिए कैसे किसी को पूरी तरह मिटाया जाए। सबसे पहली बात यह समझनी जरूरी है कि किसी को अपने जीवन से मिटाना एक क्रूरता नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। आप किसी को हटाते हैं क्योंकि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह कोई बदले की भावना नहीं बल्कि खुद से किए गए एक वादे की तरह होता है कि मैं अब टूटूंगा नहीं, मैं अब अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए जब आप किसी को मिटाने का निर्णय लें तो सबसे पहले उसे अपने लिए एक फाइनल डिसीजन बना दें। जब कोई इंसान हमारे जीवन में जहर घोल रहा हो तो सबसे पहला कदम होता है उसे सोच से हटाना, क्योंकि इंसान पहले दिमाग से निकलता है फिर दिल से। और जब तक हम बार बार उसी इंसान के बारे में सोचते रहेंगे, याद करते रहेंगे, बातें दोहराते रहेंगे, तब तक वो व्यक्ति हमारी मानसिक दुनिया का हिस्सा बना रहेगा। इसलिए ये तय कर लेना कि अब मैं इस व्यक्ति पर एक भी विचार बर्बाद नहीं करूंगा, यही असली शुरुआत होती है। आपके जीवन में कोई भी इंसान उतना ही महत्व रखता है जितना आप उसे देते हैं। अगर आप ही उस इंसान को अपनी भावनाओं पर हावी होने की इजाजत देते हो तो वो हमेशा आपके ज़हन में रहेगा। उसे मिटाने का सबसे पहला और तेज तरीका है ध्यान को मोड़ना। अपने फोकस को उस व्यक्ति से हटाकर अपने आप पर लगाइए। हर बार जब आप उसके बारे में सोचने लगे, खुद को टोकिए, किसी और काम में लग जाइए। चाहे किताब पढ़ें, वर्कआउट करें, गाना सुने या अकेले टहलें, पर अपने माइंड को ट्रेन करिए कि उस इंसान की कोई जगह अब नहीं है। फिर आता है जुड़े हुए माध्यमों को खत्म करना। अगर आप अभी भी उनके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उनके मैसेज पढ़ रहे हैं, उनकी तस्वीरें संभाल कर रखी हैं, तो आप खुद को उस जहर में डुबो रहे हैं। नंबर डिलीट करना, ब्लॉक करना, चैट्स मिटाना, उनके गिफ्ट्स को हटाना, यह सब छोटा लग सकता है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को साफ करते हैं। आपको उस इंसान की मौजूदगी को अपने हर मीडियम से मिटा देना है। अब बात करते हैं भावनात्मक लगाव की। हम में से बहुत से लोग इसलिए किसी को भुला नहीं पाते क्योंकि वो हमारे साथ बिताए गए लम्हों से जुड़ जाते हैं। वो यादें, वो बातें, वो सपने। लेकिन आपको समझना होगा कि यादें केवल यादें होती हैं, वो हक नहीं बनती। आप उस इंसान से जुड़े हैं क्योंकि आपने उससे उम्मीदें जोड़ी थी। अब वो इंसान उन उम्मीदों को तोड़ चुका है और आपको यह स्वीकार करना होगा कि उस इंसान ने जो आपकी जिंदगी में किया वो क्षमा योग्य हो सकता है, लेकिन फिर से दोहराने लायक नहीं। इसी जगह आता है माफ करने की शक्ति। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके भीतर एक दर्द, एक गुस्सा और एक शिकायत बची रहती है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप माफ नहीं करते तब तक आप उस इंसान से जुड़े रहते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके किए को सही ठहरा रहे हो, बल्कि आप अपने दिल को हल्का कर रहे हो, खुद को उस बोझ से आजाद कर रहे हो जो आपको बार बार नीचे गिरा रहा है। अब शुरू होता है स्वस्थ आत्मसंवाद। जब आप किसी को भुलाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी खुद को दोष देने लगते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, मैंने क्यों भरोसा किया, मैं इतना भावुक क्यों था। लेकिन ये आत्मदोष आपको और तोड़ता है। इसके बजाय
आपको खुद से ये कहना है, मैंने अपनी तरफ से सच्चाई निभाई, मेरा इरादा कभी गलत नहीं था, मैंने किसी को दिल से चाहा। यही मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। खुद को समझाइए कि आप अब आगे बढ़ चुके हैं। ये आत्मसंवाद आपकी सोच को फिर से ताकतवर बनाता है। इसके बाद आता है नई पहचान का निर्माण। जब आप किसी को अपने जीवन से मिटाते हैं तो एक खालीपन पैदा होता है, लेकिन इस खाली जगह को आपको फिर से भरना होगा। खुद की नई पहचान बनाइए। एक ऐसा इंसान जो पहले से मजबूत है, ज्यादा आत्मनिर्भर है और जो अब किसी के बिना अधूरा नहीं है। अपने सपनों को दोबारा जगाइए। जो काम आपने किसी के साथ रहने के लिए छोड़े थे, उन्हें फिर से शुरू करिए। नई हॉबीज, नए दोस्त, नया वातावरण, ये सब आपकी आत्मा को फिर से जगाएंगे। अकेले रहना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ खुश रहना नहीं सीखते, तब तक आप बार बार गलत लोगों को चुनते रहेंगे। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, तो फिर किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है किसी को मिटाने का। अब बात करते हैं एक गहरे सच की, कि किसी को भुलाने का रास्ता समय नहीं, समझदारी देती है। अगर आप समझदारी से काम लें, अपनी आदतें बदलें, अपने दिन को ठीक करें, तो एक महीना भी काफी होता है किसी को भुलाने के लिए। लेकिन अगर आप रोज पुराने चैट्स पढ़ते रहेंगे, उनकी डीपी देखते रहेंगे, पुराने फोटो पलटते रहेंगे, तो सालों में भी वो इंसान नहीं जाएगा। इसलिए आपको समय का सही इस्तेमाल करना है। आपको यह भी तय करना होगा कि अब कोई रुकावट नहीं होगी। मतलब ये कि अगर वो इंसान वापस आए, मैसेज करे, माफी मांगे या बात करने की कोशिश करे, तो आप डगमगाएंगे नहीं। अगर आप सच में किसी को मिटाना चाहते हैं, तो फिर वापस रास्ता मत खोलिए। जो इंसान एक बार आपको अंदर से तोड़ चुका है, वो दोबारा भी वही करेगा। इसलिए इस बार खुद के लिए सख्त बनिए। अगर कभी कभार उनके ख्याल आ भी जाएं, तो खुद को याद दिलाइए कि आपने क्यों यह फैसला लिया था। उन तकलीफों को याद करो जो उन्होंने दी थी। वो आंसू याद करो जो उन्होंने बहाए थे। और सबसे जरूरी, वो दिन याद करो जब आपने खुद को खो दिया था। तब आपको समझ आएगा कि आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हर इंसान को मिटाने की प्रक्रिया अलग होती है। कोई एक दिन में कर लेता है, कोई महीनों में, लेकिन सबसे जरूरी है शुरुआत करना। और अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस शुरुआत का बीज बो दिया है। अब उसे फलने फूलने देना है। आखिर में एक बात, ये मत सोचो कि तुम कमजोर थे जो टूटे, बल्कि ये सोचो कि तुम इतने सच्चे थे कि भावनाओं से जुड़े, और अब तुम उतने ही मजबूत हो गए हो कि उनसे आजादी पा सको। यही असली बदलाव है, यही असली जीत है। अब समय आ गया है एक नई शुरुआत का, जहां वो इंसान अब नहीं है, लेकिन आप हैं। और आप पहले से बेहतर हैं, पहले से समझदार हैं, और सबसे जरूरी, पहले से आजाद है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप किसी को अपनी जिंदगी से जल्दी हटा सकते हैं। याद रखें, ये प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। अपनी मानसिक शांति, अपने आत्मसम्मान और अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। आप इस दुनिया में सिर्फ एक बार आए हैं, तो अपनी जिंदगी को उन लोगों के साथ बिताएं जो आपकी कद्र करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं और जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपने किसी को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए क्या किया, या अगर आप अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो अपनी कहानी शेयर करें। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और जवाब देंगे। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुश रहें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू।